Assalamu alaikum class. I'm happy to announce that this is the chapter 2 which we are going to start now. और चैप्टर 1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब चैप्टर 2 है, ये फोनेटिक्स पे है ये चैप्टर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ द वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड. के जो साउंड्स होती हैं, जो वर्ड्स को हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो उनकी सही प्रोनंसिएशन क्या होती है. तो फोनेटिक्स की जैसे हमारे इस चैप्टर का टाइटल है फोनेटिक्स द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, यानी जो हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसकी ये स्टडी है. ये डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे. तो खैर इसका इंट्रोडक्शन हम पहले स्टार्ट करते हैं कि फोनेटिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स. कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि स्पीच साउंड्स यानी बोलते वक्त जो हम वर्ड्स की आवाज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसकी जो साइंस है उसको हम फोनेटिक्स कहते हैं. साइंस कैसे है? ये ऐसे है कि इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो मुंह के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं बोलते वक्त जो इस्तेमाल होते हैं वो कैसे, वो सारे लफ्ज़ मुख्तलिफ मुंह के हिस्सों से कैसे प्रोड्यूस होते हैं. तो ये सारी जो स्टडी है, जो इसे हम साइंटिफिक स्टडी कहते हैं. आगे देखेंगे जो बोर्ड में हमने लिखा हुआ है कि इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स. ये साइंटिफिक स्टडी है 3 चीज़ों की. वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? ये वो 3 चीज़ें हैं जो डेली हम इस्तेमाल करते हैं. देखिए प्रोडक्शन के वर्ड्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, दैट हाउ द वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड. यानी कि वो जो भी हम बोलते हैं वो हमारे मुंह से, हमारे ऑर्गन से कैसे, वो उन ऑर्गन से वो साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. और ट्रांसमिशन कैसे ये ट्रैवल करती हुई हमारे यानी हवा में किस तरह ये ट्रैवल करती हैं कि हम बात कर रहे हैं और वो साउंड वेव्स जो हैं वो किस तरह ट्रैवल कर रही हैं. एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड, यानी कि वो फिर कैसे दूसरे के कानों तक पहुंचती है और वो उसे समझता है. यानी कि आवाज़ का पैदा होना, फिर आवाज़ का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, और यानी एक बंदे से दूसरे बंदे तक मुंतकिल होना. और रिसेप्शन क्या है? रिसेप्शन है कि आपने जो बात की दूसरे के कानों तक गई और उसने कैसे उसे समझा या जाना. In speaking trial listening, a complex of activities involved. There is the production of speech, which is the result of simultaneous activities of several body organs. कि हम जो भी ये कम्प्लेक्स एक्टिविटी है कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो इसमें हमारे कई बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो बैक वक्त इस्तेमाल हो रहे होते हैं. These activities are aimed at creating disturbances इन द एयर, के हवा में डिस्टर्बेंस होती है, जैसे आपने वेवलेंथ भी देखी होगी. द इनहेल्ड एयर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी सेटिंग द आउटसाइड एयर वाइब्रेटिंग सो दैट द साउंड दस जनरेटेड इज़ कैरिड अलॉन्ग टू द ईयर्स ऑफ लिसनिंग. ज़ाहिर है जो अंदर एक होती है हमारी हवा अंदर, उसको हम वी यूज़ इट लाइक अ पावर, और उसको एनर्जी की तरह हम इस्तेमाल करते हैं. और वो बाहर की जो फ़िज़ा होती है या हवा होती है उसमें वो वाइब्रेशन पैदा करती है और जिससे आवाज़ पैदा होती है और दूसरे के कानों तक जाती है. द ऑडिटरी प्रोसेस इज़ सेट इन मोशन विच इज़ अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑडिटरी ऑर्गन्स. इसी तरह जब सुनने की हम बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. परसेप्शन ऑफ स्पीच सेगमेंट्स विच इन्वॉल्व्स डिस्कार्डिंग द नॉन सिग्निफिकेंट फीचर्स फ्रॉम द सिग्निफिकेंट एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड परसीविंग ओनली दोज दैट आर मीनिंगफुल. तो देखें कई तरह की आवाज़ें, हमारे कान ये नहीं है कि हम ये कहें कि ये मर्ज़ी की हमने बात सुननी या दूसरी नहीं सुननी. चाहे वो शोर हो, कुछ भी हो, हर चीज़ जो होती है वो हमारे कानों से गुज़रती हुई हमारे दिमाग के अंदर जाती है. फिर हम उसमें से डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी, किस पे हमने ध्यान देना है, किस पे ध्यान नहीं देना, कौन सी जो साउंड है वो मीनिंगफुल है और इफेक्टिव है. तो उसको हम अपने कानों तक आने देते हैं और उसकी तरफ अपनी तवज्जो रखते हैं, कंसंट्रेशन रखते हैं.
It is like retrieving a small visual image from a crowd of intricate details. कि देखें कई हमारे पास इमेजेस मौजूद हों, उनमें से एक छोटा सा विजुअल इमेज, वो उस पर हम ध्यान दें और उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और उसे समझें. बट द ब्रेन कैन क्विकली डिकोड द इनकमिंग सिग्नल्स दैट हैव बीन इनकोडेड बाय द स्पीकर. और जो क्योंकि हम ये लैंग्वेज से बचपन से ही ट्रेंड होते हैं, तो ब्रेन जो कुछ भी बड़ी जल्दी वो डिकोड कर लेता है, यानी कि वो समझ जाता है कि जो सिग्नल अंदर आ रहे हैं, यानी जो आवाज़ें हमारे कानों से होती हुई दिमाग में जा रही हैं, उनको जल्द ही वो समझ जाता है कि दूसरा क्या बात कर रहा है. फिजिकल एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ सेंसरी नर्व इम्पल्सिस रीचेस टू ब्रेन. तो ये जो फिजिकल एनर्जी होती है वो हमारे नर्व से होती हुई हमारे दिमाग तक पहुंचती है. द ब्रेन circuitry is understood to organize them into percepts which are the basis of recognition. और हमारे अंदर ये जो छोटी छोटी ब्रेन के अंदर नसें हैं, या जिन्हें हम ब्रेन सर्किट्स कहते हैं, वो समझ जाते हैं और जल्द ही पहचान जाते हैं कि what is actually the other person is trying to convey. Obviously, a complex of multiple factors in the form of the listener's interest, his social background, intellectual level, past experience, and other parameters play an active and significant role in the perception level, and the interpretation is made accordingly. तो ज़ाहिर है आप जो हमारे कानों तक जो भी चीज़ आ रही है उसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं जब हम सुन रहे होते हैं. तो उसमें हमारा सोशल बैकग्राउंड होता है कि हम किस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं. इंटेलेक्चुअल लेवल होता है कि हाउ मच एजुकेटेड वी आर, पास्ट एक्सपीरियंस के माजी में हमने इस चीज़ के बारे में क्या जानते हैं. और दूसरे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि एक सिग्निफिकेंट यानी कि अहम रोल अदा करते हैं हमारी उस चीज़ की परसेप्शन यानी कि समझने में, और इंटरप्रिटेशन यानी उसकी तशरीह या एक्सप्लेनेशन करने में. तो इस इंट्रोडक्शन का आखिरी पैरा बेटा मैं पढ़ रहा हूँ कि वी दस ऑब्जर्व दैट स्पीच एक्ट encompasses intricate movements and activities that occur on different planes, some of them simultaneously and at incredible speed. कि कई तो इतनी वो मूवमेंट जल्दी हो रही होती है कि वो गैर यकीनी हद तक बहुत उसकी स्पीड होती है. We are so used to speaking in a natural, effortless manner that we hardly give attention to the complex nature of speech production and speech perception. तो वही जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि हम इसके इतने यूज टू हो चुके हैं लैंग्वेज के कि हम ये समझते ही नहीं कि या इस पर कोई ध्यान ही नहीं देते कि जो स्पीच प्रोडक्शन और स्पीच परसेप्शन है ये कितने कम्प्लेक्स किस्म के फिनोमिनास हैं. Now we will move on to the next topic which is on page number 42. जो अभी हमने ख़त्म किया उससे आगे जो हेडिंग है वो है मेजर ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स. कि फोनेटिक्स की जो बड़ी बड़ी शाखें हैं वो कौन सी हैं. तो पहली है अकूस्टिक फोनेटिक्स. Acoustic phonetics is the study of physical properties of speech sounds such as frequency and amplitude in their transmission. ये जिन लोगों ने फिज़िक्स पढ़ी होगी दे मस्ट बी हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि हवा से कैसे वो ट्रैवल करती हुई जा रही होती है. कि देखें कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो स्पीच की हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है कि आवाज़ कैसे ट्रैवल कर रही है, और इसका एम्पलीट्यूड. यानी सादा अल्फाज में आप ये दो लफ्ज़ों को याद रखें कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है जब ये ट्रांसमिट हो रही हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह या दूसरे मुकाम पर जा रही होती हैं. तो अकूस्टिक फोनेटिशियंस एनालाइज द स्पीड वेव्स विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि वो साइंसी उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे वो स्पीड वेव्स को एनालाइज करते हैं. अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्ट्रीम ऑफ साउंड इशूज़ फोर्थ फ्राम द माउथ ऑफ अ स्पीकर. के जैसे ही उसके मुंह से वो निकल रही होती है आवाज़, वहाँ से ही हम उस स्ट्रीम को या उस लहर को, उसकी फ़िज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एनालाइज करते हैं. इट इज़ इन द फील्ड ऑफ acoustic phonetics that
the most sulking developments have taken place since the Second World War. Complex sound waves have produced in speech can be analyzed into their component frequencies and relative amplitudes. कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनमें ज़्यादा तरक्की हुई कि जो साउंड वेव्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के लिहाज से स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. Considerable progress has also been made in speech synthesis, यानी स्पीच सिंथेसिस में भी इसी वजह से काफ़ी तरक्की हुई. तो स्पीच सिंथेसिस क्या है कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंबाइन करते हैं एक जगह पे और एज अ होल उसको देखते हैं, यानी कि देयर आर डिफरेंट पार्ट्स एंड यू कंबाइन देम इनटू अ होल. Acoustic analysis has confirmed that speech is not made up of sequence of discrete sounds, के ये मुख्तलिफ sounds से मिलके और उनके sequence से मिलके नहीं बनती. The articulatory features of rounding the voice, of nasality, of obstruction and of friction can also be identified acoustically. तो इसमें कई अवामल हैं, यानी कि बाज़ का तो हम वॉइस को राउंड कर रहे होते हैं जब हम अपने लिप्स को राउंड करते हैं. नेज़लिटी क्या होती है कि वी आर यूजिंग आर नोज़, यानी कि वो नेज़ल साउंड जो होती हैं, ये आगे तफसील से आएंगी, अभी आपने इनको लेके परेशान नहीं होना. और फिर ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि उसको कैसे हम उस एयर स्ट्रीम को जो हमारे मुंह से निकलती है उसको कैसे कहाँ पे रोकते हैं, फ्रिक्शन कैसे आती है, ये सब चीज़ें आगे आएंगी. इसलिए आपने घबराना नहीं है, इनको बस ज़हन में रखना है कि राउंडिंग ऑफ वॉइस है, नेज़लिटी है, ऑब्स्ट्रक्शन और फ्रिक्शन है. तो उनको हम अकूस्टिकली आइडेंटिफाई करते हैं. अकूस्टिक फोनेटिक्स achieved a good deal of success in the matters of the study of n vowels, but regarding consonant it has not reached final conclusion. यानी कि इसकी जितनी भी ये न को आप काट दें, यानी कि वाउल्स के लिहाज से इसमें काफ़ी इसने इसकी डेवलपमेंट की है अकूस्टिक फोनेटिक्स में, जबकि कॉन्सोनेंट के लिहाज से भी इसकी कोई डिसीजन फाइनल नहीं हो सके. जी, द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स इज़ ऑडिटरी फोनेटिक्स. तो ऑडिटरी क्या है, जो हम सुनते हैं हमारे कानों में आवाज़ आती है, ऑडियो इसी से ही है, तो वो क्या होता है ऑडिटरी फोनेटिक्स. ऑडिटरी फोनेटिक्स स्टडीज़ हाउ स्पीच साउंड्स आर हर्ड एंड परसीव्ड, कि वो आवाज़ें कैसे सुनी जाती हैं और उनको फिर कैसे समझा जाता है, यानी उन्हें अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है. तो दिस रिक्वायर्स अ क्लोज स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन के ऑन द वन हैंड एंड द मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोमस्कुलर सर्किटरी ऑन द अदर. ये दो चीज़ें हैं, यानी कि एक तो साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन है कि किस तरह साइकोलॉजिकली हम समझते हैं, एक तरफ ये बात होगी, और दूसरा पूरा मैकेनिज़्म है कि हमारे जो दिमाग के मतलब न्यूरोमस्कुलर सर्कुलेटरी है कि पूरा दिमाग का जो ताना बाना है, वो ये नर्व्स का पूरा एक जाल जो बिछा हुआ है हमारे दिमाग में, वो किस तरह काम करता है, यानी उसका मैकेनिज़्म क्या होता है. तो दो चीज़ें इसमें हो गई, एक तो होगी स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन और दूसरा मैकेनिज़्म ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सर्किटरी. हेयरिंग इज़ अ वेरी इंट्रिकेट प्रोसेस. इंट्रिकेट होता है कम्प्लेक्स, पेचीदा जिसे आप उर्दू में कहते हैं. It implies interpreting the physical description of actual or proposed signals in terms of the auditory sensations which the signals would create if impressed upon the ear. तो ज़ाहिर है वो ईयर पे वो आके लगती हैं, वो जो सिग्नल जिन्हें आप कह लें या साउंड्स कह दें या आप उन्हें ऑडिटरी सेंसेशंस कहते हैं. Acoustic signals generate a complex chain of physical disturbance within the auditory system. तो ये जो बाहर से आ रही हैं लहरें, जिन्हें अकूस्टिक सिग्नल्स हम कहते हैं या अकूस्टिक साउंड्स कहते हैं, वो हमारे अंदर दिमाग के जो अंदर जो ऑडिटरी सिस्टम है उसमें काफ़ी एक लंबी चेन आती है फिज़िकल डिस्टर्बेंसेस की. The brain receives a signal about these physical disturbances in the brain are caused other disturbance, physical counterparts of the sensation.
तो जो ब्रेन है वो सिग्नल्स को रिसीव करता है, जो भी, और फिर वो जो फिज़िकल डिस्टर्बेंस हुई हुई होती है हमारी नर्व्स में, तो उससे फिर आगे जाके डिस्टर्बेंस होती है हमारे दिमाग के अंदर वाले हिस्से पे भी, जहाँ पे हमारा वो हिस्सा है जहाँ जो हमारे लैंग्वेज वाले हिस्से को डील करता है, फिजिकल काउंटर पार्ट्स ऑफ द सेंसेशन। यानी कि ऑलरेडी उधर नहीं, सादा लफ्ज़ों में जो बाहर से हमें आवाज़ आ रही होती है, जो डिस्टर्बेंस, फिज़िकल डिस्टर्बेंस चल रही होती है, उसको ब्रेन अंदर जाके रिसीव करता है। फिज़िकल जिन्हें ये फिज़िकल काउंटर पार्ट्स ऑफ द सेंसेशन, इसको काट दें, देयर इज़ नो नीड ऑफ इट। यानी जो फिज़िकल डिस्टर्बेंस बाहर हवा में हो रही होती है वो वही जाके हमारे दिमाग में भी वैसे ही प्रोसेस होता है। तो इट इज़ नेसेसरी टू इस्टेब्लिश कोरिलेशन बिटवीन द ऑडिटरी सिग्नल्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन। कि बाहर से तो आप कहेंगे कि आप यही कहेंगे ना कि एक फिज़िकल डिस्टर्बेंस हुई एयर में, एक उसे आप शोर कह लें, नॉइज़ कह लें, साउंड्स कह लें, तो वो अंदर जाके फिर डिस्टर्बेंस होती है जब माइंड उन्हें परसीव करता है और फिर हमें समझ आती है कि ये जो बात कही गई थी वो क्या है। तो बेटा अभी हम इसकी थर्ड और लास्ट जो ब्रांच है उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, और इसको ही हम ज़्यादा डील करेंगे इसमें फोनेटिक्स की स्टडी में। तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या है? दिस ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स रिकग्नाइजेज दैट देयर इज स्पीच प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स, कि इंसानों के अंदर गुफ्तगू या बात करने का या मतलब गुफ्तगू करने का एक मैकेनिज़्म मौजूद है हमारे मुंह के अंदर, और ज़ाहिर है पहले हमने देखा भी दिमाग के अंदर भी। तो कहीं पे भी इन ऑर्गन्स में, यानी कि जो माउथ ऑर्गन्स हैं या ब्रेन के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं, हमारे घर में ऐसी मिसाल मौजूद है कि मेरी जो सिस्टर है, व्हेन शी हैड बेबीज़ शी हैड हाइपरटेंशन, और फिर क्या हुआ कि उसके ब्रेन में क्लॉट्स बन गए। तो वो पहले तो कोई 26 डेज़ कोमा में रही, जब होश आई तो फिर उसे रिकवर करने में बड़ा टाइम लगा, और उसे लैंग्वेज लॉस भी हो गया। यानी कि वो जो ब्लड के क्लॉट्स बने, ब्लड इकट्ठा हो गया, वो इस जगह पे हो गया उन्हीं एरियाज़ में जो कि लैंग्वेज को डील करता है। तो उसे लैंग्वेज लॉस हो गया, उसे बोलना नहीं आता था। फिर हम लाहौर जाते थे स्पीच थेरेपिस्ट के पास, तो वो दोबारा उसने लैंग्वेज को सीखा नए सिरे से। तो अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है या हमारे बाकी माउथ के जो ऑर्गन्स हैं, जो आगे अगले लेक्चर्स में हम उन्हें तफसील से पढ़ेंगे, उनमें कोई इशू है पैदाइशी तौर पे, यानी बाय बर्थ है, या बाद में कोई हो गया, तो फिर देयर कैन बी डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग द लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। तो द apparatus दैट प्रोड्यूसेस स्पीच साउंड इज सिचुएटेड विद इन द ह्यूमन बॉडी, कि वो जो स्पीच साउंड प्रोड्यूस करता है वो इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद है। ह्यूमन बींग्स यूज़ वेरियस ऑर्गन्स फॉर स्पीकिंग विच ऑलरेडी सर्व अदर बायोलॉजिकल नीड्स, के वो हमारे जिस्म के हिस्से जो कि पहले भी बायोलॉजिकली हमें कई तरह के हमारी ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, वही इस्तेमाल होते हैं इसमें। तो जो इसमें इस्तेमाल होते हैं उनको अभी मैं बता देता हूँ। जैसे आप ये पेज नंबर 43 की लास्ट लाइन है, लेकिन आगे तफसील में हम इन्हें पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है यही है कि वो आर्टिकुलेटर्स कौन कौन से हैं। तो अभी उनके नाम सुन लें। लिप्स है, टीथ है, टंग है, हार्ड पैलेट यानी कि ये सख्त तालू जो होता है, यानी कि ऊपर वाले जो हमारे दांत उनके पीछे वाला जो हिस्सा होता है। सॉफ्ट पैलेट है जो उससे पीछे होता है, जो कि नरम होता है हिस्सा। आप अपनी टंग से इसे महसूस कर सकते हैं कि अगर अपनी टंग को थोड़ा सा कर्ल बैक करेंगे ऊपर वाले हिस्से पे, तो पहले वाला जो तालू है वो सख्त है और उससे पीछे जो है वो नरम है। और ये लंग्स हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स यूज्ड इन स्पीच प्रोडक्शन हैव डिफरेंट बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शंस। ये पहले हम इस बारे में बात करते आए हैं कि ये इंसान ने बोलना तो बाद में सीखा, लेकिन ये वाले जो ऑर्गन्स हैं ये हमें बोलने में मदद देते हैं, हालांकि इनके दूसरे फंक्शंस भी हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन मैन डिवाइज्ड वेज ऑफ यूटिलाइजिंग दीज ऑर्गन्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ सच एज द टिप, ब्लेड, फ्रंट एंड सेंटर, बैक of the tongue along with the corresponding areas or points
इन द रूफ ऑफ माउथ और हार्ड पैलेट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। के जैसे जैसे फिर कल्चरल एवोल्यूशन हुई, यानी कि कल्चर ने तरक्की की, तहज़ीब ने और तमद्दन में, तो इंसान ने मुख्तलिफ़ तरह से सीखा कि वो अपने माउथ ऑर्गन्स को, जैसे कि ज़ुबान को ही देख लें, इसकी सामने वाला सिरा जो होता है उसे टिप कहते हैं, फिर ब्लेड है, फिर फ्रंट है, सेंटर है और बैक है, कि इसे मुख्तलिफ़ पॉइंट से किस तरह बोलना है ताकि हम मुख्तलिफ़ तरह की जो आवाज़ें हैं वो पैदा कर सकें और हम कम्युनिकेशन में हमें आसानी रहे। तो बिसाइड्स दीज द एयर स्ट्रीम दैट गोज़, एयर स्ट्रीम है अंदर से जो हवा निकल रही है जिसकी मदद से हम बोलते हैं, दैट गोज़ इन एंड आउट ऑफ द लंग्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ स्पीच। तो यही आवाज़ जिसे हम सांस लेते हैं, वही सांस को हम यूज़ करते हैं उसी हवा को बोलने के लिए। दैट इज़ स्पीच इज़ बेस्ड ऑन द आउट गोइंग एयर स्ट्रीम, के जो बाहर सांस निकल रही, जिसे हम एक्सेल कहते हैं या एक्सेल भी दुरुस्त होता है, उसकी मदद से हम बोलते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स स्टडीज हाउ द आउट गोइंग एयर स्ट्रीम इज़ रेगुलेटेड अलॉन्ग द वोकल ट्रैक्ट टू फॉर्म वेरियस स्पीच साउंड्स। तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इसी चीज़ को स्टडी करती है कि जो बाहर हवा निकल रही है उसको हम कैसे रेगुलेट करते हैं, यानी उसे एक तरतीब में लाते हैं हमारे मुंह के अंदर, ताकि हम मुख्तलिफ़ तरह की साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकें। तो नीचे ये ट्री डायाग्राम है, पहले फोनेटिक्स है, उसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन और स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स। तो अकूस्टिक फोनेटिक्स है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी कि स्टडीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच साउंड सच एज फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इन द ट्रांसमिशन, के जब एक बंदे से दूसरे बंदे तक आवाज़ ट्रैवल करके जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी वैसे ये एंड पे हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ सेंटर पे है, इट डजंट मैटर, वो है कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कि इट रिकग्नाइजेज दैट देयर इज स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। के ये जो आगे पेज 45 पे है फिगर, ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इनसे कंसर्न है कि हमारे जो मुंह के अंदर और बॉडी के अंदर आर्टिकुलेटर्स हैं जिनको हम आर्टिकुलेट करते हैं, यानी कि उनकी मदद से हम मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों को या वर्बल कम्युनिकेशन को प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट वन है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ये क्या है कि इट स्टडीज़ हाउ स्पीच साउंड्स आर हर्ड एंड परसीव्ड, के आवाज़ों को, जो स्पीच साउंड्स हैं उनको हम सुनते कैसे हैं और उन्हें फिर समझते कैसे हैं। So beta, this is it for today's lecture. Hopefully you will do well and you will be able to understand whatever we have discussed. So thank you class, and it's Allah Hafiz.